हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ इंडियन कल्चर। आप सभी को जैसे पता है अभी तक हमने इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। तो आज लेक्चर नंबर 14 है जिसका मेन थीम जाने वाला है इंडियन फेयर्स एंड फेस्टिवल। आज के लेक्चर में फेस्टिवल्स को ही डिस्कस करेंगे, फेयर्स आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप सभी को पता होगा कि हमने अभी तक 13 लेक्चर में बात की थी इंडियन आर्ट की। आर्ट को हमने 3 पार्ट में बांटा, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट एंड लिटरेरी आर्ट। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, विद एमसीक्यू हमने किए थे। कुछ टॉपिक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ उसके एमसीक्यू कराए क्योंकि ऐसे टॉपिक आपका बहुत लेंथी हो जाना था। तो जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हो। अब हम कुछ करने जा रहे हैं आपके मिसलिनियस टॉपिक, या आप उसे कह सकते हो इंडियन कल्चर सेक्शन में आप उसे डाल सकते हो। लाइक वाइज लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे, इसमें हम अवार्ड सिस्टम पढ़ेंगे, हम इसमें हमारे और भी जो आपके फेस्टिवल्स आगे, फेयर्स आगे, और भी बड़ी आइटम्स हैं ऐसी जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपके जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं ये जो टॉपिक है अपने में एक बहुत बड़ी किताब है, तो मैं आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में जितने भी इसके रिलेटेड एमसीक्यू हैं आसानी से निकल जाए। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जैसे कि आप सभी को पता है एग्जाम हमारे अप्रोच कर रहे हैं, एग्जाम होना स्टार्ट हो गए हैं। जेकेएसएस में एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिए तो चांसेस भी यही हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आपका नवंबर में हो जाए। आप कह सकते हो कि लेस देन 2 मंथ्स आपके पास बचे हैं, तो आपको प्रिपरेशन जोरदार करनी चाहिए, प्रिपरेशन में आगे बढ़ाना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हुई है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि रिसेंटली अभी हमने मॉक टेस्ट लॉन्च किए थे। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज योर www.ig classes, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप उधर से भी कर सकते हो .in। ये जब आप सर्च करोगे उधर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप उधर से मॉक टेस्ट दे सकते हो। और उधर आप हमारा कूपन कोड यूज कर लेना टॉप 100, तो आपको अभी डिस्काउंट चल रहा है तो वो भी मिल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉक टेस्ट एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो मॉक टेस्ट देना मस्ट है अगर आप अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हो। मैं यही कहूंगा क्योंकि आप सभी ने जैसे 10th 12th के एग्जाम दिए होंगे, आप सभी को पता होगा आपके प्री बोर्ड एग्जाम होते थे। प्री बोर्ड क्या होता था? बोर्ड से पहले, ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सको कि हाँ क्या आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो। तो ये वही है कि मॉक टेस्ट आपको ये बिल्कुल ही आपको लेस अमाउंट में, रीजनेबल अमाउंट में, दैट इज ₹100 फॉर 5 मॉक टेस्ट। ठीक है, टाइम टू टाइम ये मैं आपको मॉक टेस्ट आपके अपडेट करता रहूंगा। फर्स्ट मॉक टेस्ट आप अभी उधर दे सकते हो, एक मॉक टेस्ट उधर अपलोडेड है, आप उसे दीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए। बहुत जल्द उसके ऊपर मैं एनालिसिस वीडियो भी लेके आऊंगा। तो आज का इतना ही रखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं अपना लेक्चर। तो बात करते हैं इंडियन फेस्टिवल्स। ठीक है, अब आप सभी को पता है जब आपसे पूछा जाता था इंडियन फेस्टिवल्स पे आप ऐसे लिखे, आपको बोला जाता था दीपावली पे ऐसे लिखिए, हिंदी में, इंग्लिश में। हम सबकी क्या, मेरी भी यही लाइन होती थी, इंडिया इज द लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल। हाँ भाई, इंडिया में बहुत प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, यही लाइन होती थी पहली। तो ये वही है, तो इधर अनगिनत त्योहार मनाए जाते हैं। हर एक स्टेट का अपना अपना त्योहार है, वो अपनी हर एक स्टेट में अगर मैं बताऊं तो अराउंड अपनी अपनी स्टेट में उनके 20-20, 25-25 त्योहार है। तो उस वही त्योहार आपके लिए लेके आया हूं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम इधर आप कह सकते हो कि इधर आपके अराउंड 40 to 45 फेस्टिवल्स हम कवर अप करेंगे। तो घबराओ मत, आपके एग्जाम पढ़ने में आपके लिए सारे आपके त्योहार, आपके सारे फेस्टिवल लेके आया हूं। अब जो हमारा इंडियन फेस्टिवल है, मैंने ना इसको 2 सेक्शन में बांटा है। फर्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग फेस्टिवल एंड द अनदर वन इज इंडियन स्टेट डिवीजन। ठीक है, मतलब गुजरात का अलग बताएंगे, JNK का अलग बताएंगे, पंजाब का अलग बताएंगे। तो पहले बात करते हैं जो एक कॉमनली फेस्टिवल मनाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के बारे में आप सब जानते होंगे, दैट इज सेलिब्रेटेड अ डे आफ्टर द लोहड़ी। लोहड़ी का फेस्टिवल मनाया जाता है 13 जुलाई। कभी कभार रेयर है कि 14 जुलाई कह रहा हूं, जनवरी, 14 जनवरी को भी आ जाता है। ठीक है, तो वो त्योहार उसके अगले दिन कौन सा मनाया जाता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में के ही अलग अलग नाम है, जैसे गुजरात में बोले थे उत्तरायण, वो भी पढ़ेंगे आगे। अगर बात करें हमारे इधर असम वाली साइड तो उधर बिहू भी नाम दिया गया है इसे, तमिल वाली साइड पोंगल दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब उत्तरायण की जो मेन खूबी है दैट इट इज द फेस्टिवल जिसमें काइट की फाइटिंग की जाती है, काइट की लड़ाई की जाती है, पूरा का पूरा आसमान काइट से लदा हुआ होता है।
तो उसी को चीज देखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सिंस 1989 इसे घोषित कर दिया था, उत्तरायण को। तो यही था मकर संक्रांति में। अब मकर संक्रांति बनाई क्यों जाती है? ये एक तरह का नया साल शुरू हो रहा होता है, तो मकर संक्रांति डोनेट्स द एंट्री ऑफ द सन इनटू द ज़ोडिएक साइन ऑफ द मकर एज इट ट्रेवल्स इन द कैलेस्ट्रल बॉडी। तो मतलब ये एक तरह का नई शुरुआत हो रही होती है, तो इसलिए इसे मकर संक्रांति भी नाम दिया गया है। द डे मार्क्स द ऑनसेट ऑफ समर एंड द 6 months ऑस्पिशियस पीरियड फॉर हिंदूज नोन एज उत्तरायण। वो मैं आपको बता चुका हूं, आप पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट त्योहार की बात करते हैं, लोहड़ी। लोहड़ी से भी आप सब विख्यात होंगे, आप सभी को लोहड़ी के बारे में पता होगा। बड़ा अच्छा त्योहार है, बहुत ही पावन त्योहार है। ये भी मैक्सिमम स्टेट्स में मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। तो लोहड़ी त्योहार क्या है? इट्स प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय सिख्स एंड हिंदूज। इट इज ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू वेलकम द सन टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट इज ऑब्जर्व्ड नाइट बिफोर मकर संक्रांति। वो मैंने आपको बता दिया, एक दिन पहले मकर संक्रांति के अगले दिन मकर संक्रांति। अगर मकर संक्रांति के एक दिन पहले बात करें तो लोहड़ी। दिस ओकेजन इन्वॉल्व्स ए पूजा पूजीकरण अराउंड द बॉनफायर विद प्रसाद। अब लोहड़ी की जो मेन खास बात आपने याद रखनी है कि लोहड़ी फेस्टिवल में क्या किया जाता है? बॉनफायर चलाई जाती है, आग लगाई जाती है और उसकी परिक्रमा ली जाती है, उसके राउंड लिए जाते हैं। वो मेन चीज याद रखनी है। और साथ में ये जो त्योहार है इज एसेंशियली टर्म्ड एज द फेस्टिवल ऑफ फार्मर्स, वे बाय द फार्मर्स थैंक देयर सुप्रीम बीइंग। अपने गॉड को, भगवान को वो पूजा करते हैं और ये फेस्टिवल ऑफ फार्मर्स माना जाता है। ये आपने याद रखना। आगे मैक्सिमम जो फेस्टिवल्स है वो सारे इसी के रिलेटेड है, हार्वेस्ट के रिलेटेड होते हैं मैक्सिमम फेस्टिवल, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो लोहड़ी का आपने यही याद रखना है कि मनाया कब जाता है, कौन सी जगह पे मनाया जाता है। अगर जगह पूछा है तो नॉर्थ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ठीक है, और JNK भी आ जाता है। ठीक है, और लोहड़ी फेस्टिवल कौन से मंथ में आएगा? डेट इज 13 जनवरी, मोस्टली 13 जनवरी, रियरली कभी का 14 जनवरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल, दैट इज पोंगल। ठीक है, द वर्ड पोंगल मींस ओवरफ्लो और बॉइलिंग ओवर। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर मकर संक्रांति पढ़ा, मैंने आपको मकर संक्रांति में बताया कि पोंगल तमिल में उसे नाम दिया गया कि तमिल वाली साइड इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। तो यही है, ये भी आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल आ जाता है इन योर तमिलनाडु सदर्न साइड। ठीक है, अब ये जो पोंगल की मेन खास बात याद रखनी है, ये भी उधर मनाया जाता है, लेकिन ये 4 दिन लगातार मनाया जाता है। एंड द तमिलियंस सेलिब्रेट द ओकेजन ऑफ मेकिंग ट्रेडिशनल डिजाइन नोन एज कोलम्स इन देयर होम्स विद राइस पाउडर। आपसे यही पूछा जाएगा, ये जो पोंगल फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट का है, कौन सी जगह में मनाया जाता है? तो आपका आंसर है सर इट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, कैसे याद सकते हो? तमिलनाडु से आप ऐसे अन्ना टाइप याद सकते हो, हाँ अन्ना जी पुंगी पहनते हैं। ठीक है, इस हिसाब से याद रखो। अगर आपको जो सदर्न साइड से नहीं, आपको इसलिए याद रखने के लिए ऐसे ये तरीका ठीक है। ठीक है, तो यही आपका आता है इन द मंथ ऑफ थाई। ठीक है, मतलब कि 13 जनवरी या 14 जनवरी इसी के राउंड आपका ये आ जाएगा। तो जनवरी के मंथ में ये मनाया जाता है पोंगल, आपने याद रखना है। और इसमें एक कोलम बनाए जाते हैं। कोलम ना एक तरह की आप मान सकते हो कि रंगोली टाइप, और वो रंगोली जो है इज ऑफ राइस पाउडर की बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहू। बिहू भी देखो अभी सारे इकट्ठे, ये फेस्टिवल एक ही है सारे। मैंने आपको क्या बताया, असम में बिहू। ठीक है, असम की बहू हमने पढ़ा था, आप सभी को याद होगा। अगर नहीं पढ़ा, ऊपर आपको आई बटन प्रोवाइडेड, आप देख सकते हो। इट इज सेलिब्रेटेड व्हेन द एनुअल हार्वेस्ट टेक प्लेस इन असम। पीपल सेलिब्रेट रंगोली बिहू टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द असामीज न्यू ईयर। ठीक है, वो भी अपना नया साल मनाते हैं, लेकिन नाम दे दिया अलग, बिहू। इट इज बिलीव्ड दैट द फेस्टिवल स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम व्हेन पीपल ऑफ द वैली स्टार्टेड टीलिंग द लैंड। तो वो लैंड इसमें टीलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ये आपका आ जाता है। ठीक है, ये कुछ थे आपकी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, और भी हैं, वो हम स्टेट वाइज पढ़ लेते हैं। तो आगे बात करते हैं अब स्टेट वाइज जो हमने क्लासिफिकेशन की है। तो सबसे पहले द JNK, द प्लेस टू हुम आई बिलोंग, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। तो सबसे पहले हम JNK के देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जिसके रिलेटेड आपको MCQ आ सकते हैं, क्योंकि JNK बेस्ड एग्जाम है। अगर आप और किसी एग्जाम के लिए तैयारी करें उसमें आपको मदद करेगा। तो JNK का सबसे पहला त्योहार आता है हेमिस फेस्टिवल। ठीक है, हेमिस गोम्पा इज द लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट मोनेस्ट्री इन द कश्मीर, लोकेटेड इन लद्दाख, वे हेमिस इज सेलिब्रेटेड फुल पॉम्प एंड शो। ठीक है, लद्दाख रीजन का आपका ये आ जाता है हेमिस फेस्टिवल। ये हेमिस फेस्टिवल मनाया क्यों जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पद्म संभव, जिन्हें
तिब्बतन बुद्धिज्म का फाउंडर माना जाता है। अभी अब आगे हम लोसर फेस्टिवल भी पढ़ेंगे, वो भी आपके तिब्बतन के रिलेटेड, बुद्धिज्म के रिलेटेड आ जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे, जो अभी थोड़े दिन आपका न्यूज में भी था। ठीक है, तो जेएंडके का पहला त्योहार आपसे पूछा जा सकता है हैमिज फेस्टिवल कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है, तो आपका आंसर है सर लद्दाख यूटी। अगर यूटी की बात करें तो रीजन की बात करें तो हमारा जेएंडके में अगर उसे इंक्लूड कर दो तो आप डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे लद्दाख मोस्ट एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट वन, इट इज सेलिब्रेटेड विद कॉमेंट्री, ये हमने पढ़ लिया, द सेलिब्रेटेड फॉर 2 days इन द 5th month ऑफ द ईयर, ऑल्सो कॉल्ड तिब्बतन लूनर मंथ। द फेस्टिवल्स टेक प्लेस इन द लार्ज कोर्टयार्ड ऑफ दिस मोनेस्ट्री। ठीक है, तो ये मोनेस्ट्री में टेक प्लेस करता है और अपने 5th month, साल का जो 5वां महीना होता है उसमें 2 दिन ये मनाया जाता है एज ए तिब्बतन लूनर मंथ। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट वन आता है ट्यूलिप फेस्टिवल। आप सभी को पता है जो कश्मीर रीजन है उधर आपको ट्यूलिप गार्डन्स बहुत मिलेंगे। तो जब उधर स्प्रिंग सीजन आता है तो उधर ट्यूलिप गार्डन्स खिल जाते हैं, हर जगह ट्यूलिप फ्लावर दिखते हैं। तो विद hundreds of tulip garden in all of Kashmir, the state flourished with tulips during the spring season. Tulip festival take place in the Indira Gandhi Memorial Tulip Garden, Srinagar. The festival features a showcase of local handicrafts, luscious cuisine, cultural program, of course, tulips. तो यही चीज है, ये जो आपका ट्यूलिप फेस्टिवल है ये आपसे पूछा जाता है कौन से रीजन का आ जाता है, दैट इज योर कश्मीर रीजन। उधर स्प्रिंग सीजन के टाइम पे ट्यूलिप 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 हो जाता है और इसी आर्ट को, इसी कल्चर को आगे फैलाने के लिए इन्होंने ये एक फेस्टिवल बनाना स्टार्ट किया। और कहां पे बनाना स्टार्ट किया? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर, जहां पे हैंडीक्राफ्ट अपना अपना कला दिखाते हैं, अपने क्यूसाइन कल्चर प्रोग्राम्स, और ऑफकोर्स वो मैक्सिमम ट्यूलिप के रिलेटेड ही होते हैं। आगे बात करते हैं शिकारा फेस्टिवल। ये भी रिसेंटली नया नया फेस्टिवल आप मान सकते हो कि ये इसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया ताकि टूरिज्म बढ़ाया जाए, ताकि अपना कल्चर आगे फैलाया जाए। तो द लाइफलाइन एंड द आइडेंटिटी ऑफ द डल लेक इन कश्मीर, शिकारा, नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड वन इन ईयर। टू प्रमोट टूरिज्म, कश्मीर गवर्नमेंट बिगन दिस फेस्टिवल इन 2016। ड्यूरिंग द फेस्टिवल द शिकारास आर पेंटेड एंड ड्रेस्ड ब्यूटीफुली। इट टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त। अब आपको पता है सबसे ज्यादा सीजन कहां पे रहेगा? जुलाई एंड अगस्त के समय में। तो जुलाई एंड अगस्त के टाइम पे जब उधर आपका श्रीनगर खिला हुआ होता है तो उधर क्या किया जाता है? शिकाराज आप सभी ने देखे होंगे, बोट टाइप होते हैं, ठीक है, डल लेक में। अभी तक मैं भी वैसे उधर के दर्शन नहीं हुए, बड़ी जल्द आऊंगा श्रीनगर भी, जन्नत भी देखने आऊंगा मैं। द शिकाराज आर पेंटेड ड्रेस्ड ब्यूटीफुली, ठीक है, उन्हें अच्छी तरह सजाया जाता है। द कश्मीर गवर्नमेंट ने इस फेस्टिवल को मनाना कब से स्टार्ट किया? इन 2016, मतलब रिसेंटली आप मान सकते हैं कि ये जो आपका शिकारा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल एक्चुअल में आपको मिल जाएगा हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ हमारे हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा। अब हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ये आपको लद्दाख में भी मिलेगा, लेह में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इट इज रिलेटेड टू योर बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ये आपने याद रखना है। Making the beginning of the Tibetan New Year, Losar is an important festival of Ladakh. The celebration of Losar in Ladakh continues for 15 long days. 15 दिन तक ये त्योहार चलता है। About the time of the winter, any time between 8th and 30th December. ठीक है, लास्ट मतलब सर्दियों का समय जब आपका साल खत्म हो रहा है तब ये कोई 15 दिनों मनाया जाता है। कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, बस ये याद रखना दिसंबर के महीने में ये मनाया जाता है। 15 दिन का ये टाइम चलता है। तो ये कौन सा फेस्टिवल है? बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ये आपने याद रखना है। एंड इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतन न्यू ईयर। आगे बात करते हैं फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब। अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में बहुत तरह तरह के फेस्टिवल, मैक्सिमम उधर हार्वेस्ट फेस्टिवल आपको मिलेंगे। तो बाकी भी जो भी फेस्टिवल वो भी हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो पंजाब में बढ़ने से पहले आप सभी को अनुरोध है कि वीडियो को पॉज किया जाए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो शेयर किया जाए, लाइक किया जाए और सब्सक्राइब किया जाए। तो बात करते हैं पंजाब का पहला त्योहार, दैट इज बैसाखी, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। बैसाखी से भी आप सब जानते होंगे बैसाखी कब मनाया जाता है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बैसाखी की तिथि कब है। और वो आप सभी को मैंने उसमें भी बताया था दैट व्हेन आर जलियांवाला बाग मैस्करे, उस टाइम पे भी बैसाखी का ही एक तरह की सेलिब्रेशन हो रही थी। तो बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट द ओकेजन ऑफ हार्वेस्टिंग द फर्स्ट क्रॉप। The entire state rejoices and celebrates the sweet fruits of the labor they have put in all through the winter. It's celebrated during the middle of the month of the April. तो अप्रैल के महीने में, अप्रैल के मिड में इसे मनाया जाता है। तो डेट आप लिख के बताएंगे।
अब जो बैसाखी है ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, आपसे पूछा जाता है बैसाखी कौन सा त्योहार है, इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो एक तरह का ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो फर्स्ट क्रॉप घोषित करता है, हाँ पहली किटाई, ठीक है, तो ये बैसाखी आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज होला मोहल्ला, होला मोहल्ला, ठीक है, नाम बड़ा अच्छा है, तो ये पंजाब से रिलेट करता है, सोक इन स्पिरिचुअल वाइब्स। तो होला मोहल्ला भी बड़ा अच्छा त्योहार है, अगर आप पंजाब रीजन से नाता रखते हैं तो आपको उसके बारे में पता होगा। होला मोहल्ला इज वन ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन आनंदपुर साहिब एंड कीरतपुर साहिब, उधर मनाया जाता है त्योहार। अब इस त्योहार की जो मेन चीज क्या है, ये मनाया कब जाता है, जब भी होली होगी उसके अगले दिन, a day after Holi, the second day of the month of Chitra, which falls on the month of March as per the Gregorian calendar, तो उस दिन ये त्योहार मनाया जाता है। आगे बात करते हैं बसंत पंचमी, ठीक है, बसंत पंचमी में क्या है, द मेन फेस्टिवल ऑफ पंजाब, आपको पता है बसंत पंचमी में हमारा रहता है कि गोल्डनिश कलर, सॉरी येलोइश कलर, ये सब कुछ पहना जाता है, सब कुछ येलो येलो बनाया जाता है। दिस कलरफुल फेस्टिवल मार्क्स द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग इन इंडिया, तो ये त्योहार आपका जब आता है फरवरी के महीने में, जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो तब ये माना जाता है कि हाँ आपका बसंत पंचमी की शुरुआत हो रही है, आपके बसंत की त्योहार हो रही है, तैयारी हो रही है। द डे ऑफ द फेस्टिवल इज सेड टू बी एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस एंड द गॉडेस सरस्वती इज वर्शिप्ड ऑन दैट डे एंड बसंत पंचमी, अब मैं बता दूं, बसंत पंचमी बहुत ही शुभ दिन माना जाता है कि इस दिन शादियां भी की जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि फेब के महीने में कोई नई चीज लेना, तो लोग प्रेफर करते हैं कि हाँ हम बसंत पंचमी के दिन ले, तो ये भी चीज आपने याद रखनी है। और कौन से महीने में ये आती है, फरवरी के महीने में। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं गुरुपुरब की, द कलरफुल सिख फेस्टिवल। तो गुरुपुरब भी मनाया जाता है, एक दिवाली की तरह मनाया जाता है ये त्योहार सिख रिलीजन में। द गुरुपुरब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज ए मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑफ द सिख्स। द सिख कम्युनिटी सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द हाईली रिवर्ड सिख गुरुज, ठीक है। वैसे गुरुपुरब बड़ी बार आता है, मतलब कि गुरुपुरब क्यों मनाया जाता है, जो सिख गुरुज है उनकी बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा पॉम्प एंड शो से मनाई जाती है, दैट इज गुरु नानक देव जी, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी मानी जाती है, तो वो उसमें ज्यादा आप कह सकते हो ज्यादा हर्षो और उल्लास से वो त्योहार मनाया जाता है। तो ये कहां पे मनाया जाता है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। आगे बात करते हैं फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के कुछ फेस्टिवल की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज कुंभ का मेला। कुंभ के मेले से भी आप सब विख्यात होंगे। कुंभ का मेला जब, अच्छा तू तो मेरा भाई है जो कुंभ में खो गया था, ठीक है, ये लाइन तो सभी के मुंह में रटी होती है। तो कुंभ का मेला क्या आता है, कुंभ का मेला इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड। ऑल्दो टेक्निकली इट इज ए मेला और फेयर, इट इज सिग्निफिकेंट ओकेजन फॉर पीपल फॉर दिस नॉर्दर्न स्टेट, ठीक है। नॉर्थ स्टेट में आपको मिल जाएगा, उत्तराखंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड का सबसे मेन बात आपका आता है कुंभ का मेला। अब कुंभ के मेले की जो आपने मेन चीज याद रखनी है, दिस मेला इज 3 मंथ लेंथी फेस्टिवल, 3 महीने का ये त्योहार होता है और हर 4 साल में ये एक बार मनाया जाता है। और ये 4 नाम याद रखने हैं, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये चारों नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दैट द कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये चारों नाम आपने याद रखने हैं। तो इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है और ये रोटेशन में बनाया जाता है। अब आपका काम है इस वीडियो को पॉज करके आपने सर्च करना है कि जो अभी हमारा लास्ट कुंभ मेला हुआ तो कौन सी जगह पे हुआ, कौन सी प्लेस पे हुआ, और जो आने वाला नेक्स्ट है वो कहां पे होगा, वो आपने बताना है। मतलब लगा लो अगर पहले इलाहाबाद में हुआ तो अगला इलाहाबाद में 12 साल बाद होगा, क्योंकि रोटेशन के हिसाब से हो रहा है ना, इलाहाबाद के हरिद्वार, हरिद्वार के उज्जैन, उज्जैन के नासिक, नासिक से घूम के फिर से हरिद्वार, हरिद्वार सॉरी इलाहाबाद, इलाहाबाद से हरिद्वार, हरिद्वार से उज्जैन एंड नासिक। अब कुंभ के मेले की जो मेन खास बात आपको याद रखनी है, डेट इस टाइम पे जो हमारी होली रिवर है गंगा, उसमें डुबकी लगाई जाती है, अपने पाप धोए जाते हैं, लोगों का ये मानना होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो इसमें बहुत ज्यादा इतना रश होता है कि लोगों के गुम हो जाने का डर होता है। आगे बात करते हैं फूलदोई, ठीक है। उत्तराखंड का नेक्स्ट फेस्टिवल आता है फूलदोई। फूलदोई आ जाता है उत्तराखंड का स्प्रिंग सीजन में आ जाता है, उसकी स्प्रिंग सीजन की कमिंग पे ये मनाया जाता है और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है किसका, उत्तराखंड का। इट टेक प्लेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द चैत्र सीजन एज पर द हिंदू कैलेंडर एंड इज नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। फूलदोई आपने याद रखना है, आपसे पूछा जाता है फूलदोई जो है कहां का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो दैट इज योर उत्तराखंड।
नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा साउथ साइड पे भी घूम आते हैं। तो साउथ साइड पे हम बात करते हैं, पहला हमारा नाम आता है केरला। केरला क्या, तमिलनाडु भी करेंगे, तमिलनाडु के बाद और कर्नाटका सभी स्टेट्स करेंगे। तो केरला की बात करते हैं। देखो पहले केरला और तमिलनाडु ना मैं कट्टे कट्टे चलाता हूं थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि उसमें डाउट रहता है। तो तमिलनाडु, अब बच्चों को ना जो डाउट आता है वो मैं क्लियर करता हूं। बच्चों को यही डाउट आता है कि पोंगल केरला का है कि तमिलनाडु का, तो आपने पोंगल के लिए तमिलनाडु याद रखना। कैसे मैंने याद रखा, तमिलनाडु में अन्ना, अन्ना इज रिलेटेड, वो पुंगी पहनते हैं, ठीक है, तो पोंगल उसके रिलेटेड आ गया, ठीक है। और अगर केरला में बात करें तो केरला में नाम आ जाता है ओनम, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल आ गया, ठीक है। तो यही याद रखना है। तो इसमें बढ़िया डाउट रहता है, तो आज एक होप सो मैंने आपका वो डाउट दूर कर दिया हो। बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, एग्जाम के लास्ट दिन तक डाउट रहता है, तो अब नहीं भूलेगा मेरे हिसाब से। तो ओनम क्या आता है, ओनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर फेस्टिवल इन केरला, सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये आपको पता ही होगा। केरला में ओनम जो है दिवाली से जितना बड़ी दिवाली मानी जाती है पूरे इंडिया में, उतनी बड़ी ओनम माना जाता है केरला में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया। ओनम इज सेलिब्रेटेड बाय एवरीबडी इन द स्टेट irrespective ऑफ द कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड एंड क्लास. It is also the festival that marked the return of King Mahabali who sacrificed his life for his people. ठीक है, तो ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल आप सभी को पता है कब मनाया जाएगा, डेट इज योर अगस्त। तो बात करते हैं ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है, इसमें ये भी माना जाता है दैट इट इज द फेस्टिवल दैट मार्क्स द रिटर्न ऑफ किंग महाबली हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर हिज पीपल। ठीक है, महाबली का भी ये रिटर्न माना जाता है, तो ये इनकी बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, तो बस यही चीज याद रखनी है आपने कि ओनम जो फेस्टिवल है ये महाबली जी की रिटर्न में भी माना जाता है, और साथ में अगस्त के महीने मनाया जाता है। और कौन सी स्टेट को नाता रखता है, डेट इज केरला। आगे बात करते हैं विशु। ठीक है, विशु से आपको विष्णु भगवान की याद आ रही होगी, हाँ ये उसी के रिलेटेड आ जाता है। तो विशु मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर फॉर द पीपल ऑफ केरला। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। द फेस्टिवल is celebrated in the month of April. The most important festival is Vishu Kani. Vishu is called as festival of fireworks and light as the celebration includes bursting of firecrackers. तो इसे दिवाली की तरह मनाया जाता है, पटाखे फाड़े जाते हैं। And it is said that Krishna killed the demon Narkasur on the day of Vishu. ठीक है, तो उन्होंने माना जाता है कि जो विशु फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, कि माना जाता है कि इस दिन विष्णु भगवान जी ने नरकासुर का वध किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं तमिलनाडु। क्या तमिलनाडु के हमने पोंगल पढ़ लिया था, आप सभी को पता है। तमिलनाडु मैंने आपको बता दिया मकर संक्रांति के रिलेटेड है। तो यही याद रखना है कि 14 जनवरी को मनाया जाएगा, तो 4 दिन मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, और इट इज ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज थिरुवाई फेस्टिवल। थिरुवाई फेस्टिवल इज ए फेमस म्यूजिक फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड। अब थिरुवाई देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे मैक्सिमम आपके आ रहे थे, या तो किसी आप मान सकते हो कि किसी डाइटी के रिलेटेड था, या तो आप मान सकते हो कोई आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल था। अब ये एक ऐसा फेस्टिवल सामने आ रहा है जो म्यूजिक के रिलेटेड है, गाने के रिलेटेड है। हमने 2 तरह के गाने पढ़े थे, यस सर पढ़े थे हमने, एक हिंदुस्तानी गाना, एक कार्नेटिक। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु पढ़ रहे हैं तो कौन सा गाना आएगा सर, कार्नेटिक आएगा। आपने पढ़ाया हुआ सर, तो अगर नहीं पढ़ा हुआ ऊपर आपको आई बटन में प्रोवाइडेड है यार, देखो यार वो वीडियो, आपको तो क्लियर हो जाएगा व्हाट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड व्हाट इज कार्नेटिक म्यूजिक। Thiruvai is a famous music festival that is celebrated in Thanjavur in Tamil Nadu. Sant Thagraj is the renowned music composer and this festival is dedicated to him. अब आपने ये जो याद रखना है, आपसे पूछा लगता है ये कौन सा फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है? नहीं सर, ये है हमारा म्यूजिक फेस्टिवल। ये हमारा म्यूजिक फेस्टिवल है, और ये किसे डोनेट किया गया है, डैट सेंट त्यागराज को डोनेट किया है, जो एक म्यूजिक कंपोजर थे उस इलाके के, उस एरिया के। Every year in the month of January, a lot of composers come to Thiagraj for attending the festival of the Grand Festival. तो बाहर से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, और ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अगली बात करते हैं हमारे ओडिशा की। ओडिशा में भी आपको अच्छे अच्छे त्यौहार, बहुत अच्छे अच्छे त्यौहार मिलेंगे। फर्स्ट वन इज योर रथ यात्रा। रथ यात्रा इज नोन एज कार फेस्टिवल, इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में आप जानते होंगे, पूरी टेम्पल। ठीक है, हु इज बिलीव टू बी एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड कृष्णा। द रथ और चेरोट यात्रा ऑन दिस फेस्टिवल रिप्रेजेंट द जर्नी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम गोकुल टू मथुरा, और टाइम है इसका अप्रैल टू मई। ठीक है, ये रथ यात्रा क्या है, पहले माना जाता था कि ये जो रथ के ना, रथ के आगे लोग आ जाते थे, उनके नीचे आ जाते थे,
वो मानते थे कि अगर हमारी ऐसे डेथ हो जाएगी तो हम हेवन में जाएंगे, सीधे सीधे स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, ये पहले प्रथा थी, अभी आई थिंक कि ये प्रथा अभी नहीं चल रही। ठीक है, तो ये जो रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा किसको डोनेट करती है? डेट इज रिलेटेड टू योर लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, ये मैं आपको बताया भी था, आर्ट एंड कल्चर में हमने पढ़ा था। डेट इट इज बिलीव्ड टू बी द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड कृष्णा, और अप्रैल और मई के महीने में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज नोखाई। नाउ का मतलब है न्यू, खाई का मतलब है खाना, नया खाना। अगर खाना है तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होगा सर। यस सर, यही है। ओडिशा का नौखाई जो है इट इज योर हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है तो नौखाई का नाम याद रखना है, न्यू क्रॉप। तो टाइम ऑफ सेलिब्रेशन का रहता है डे आफ्टर गणेश चतुर्थी एवरी ईयर। अभी आपको पता है गणेश चतुर्थी का समय भी चल रहा है। गणेश चतुर्थी अभी 10th आई थिंक सो 10 अगस्त थी, 10 सितंबर को था, तो अभी विसर्जन होना है। तो ये चीज आपने याद रखनी है फेस्टिवल ओडिशा का। अब आगे बात करते हैं फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो बंगाल में द मोस्ट फेमस दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा से आपको सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? वेस्ट बंगाल आना चाहिए। होता क्या इस त्योहार में? इस त्योहार के एंड में क्या होता है? सिंदूर आप सभी को पता होगा, रेडिश कलर का, तो वो वुमेन्स क्या करती है, एक दूसरे के बाद में फेस पे मलती हैं। ठीक है, तो दुर्गा पूजा बहुत पॉम्प एंड शो में मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में इतने हर्षोल्लास से मनाया जाता है कि उसमें क्या होता है, दुर्गा माता जी का उनकी प्रार्थना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। इट्स ए फेमस फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। It is believed that goddess Durga arrived on earth to destroy the Mahishasura, who was a demon king with the power of immortality and the head of buffalo. The day is marked by many rituals and end with संदूर खेला। ठीक है, संदूर खेला मैंने आपको बताया, इसमें बड़े रिचुअल्स, बड़े रीति रिवाज होते हैं। तो संदूर खेला भी मैंने आपको बताया कि वुमेन एक दूसरे के मुंह पे संदूर मलते हैं। एंड पोजेशन ऑफ क्ले स्कल्पचर आइडल्स दैट आर लेटर इमर्ज्ड इन द रिवर। ठीक है, यही जैसे गणेश चतुर्थी के बारे में हमने पढ़ा कि हाँ बाद में गणेश विसर्जन किया जाता है, तो वैसे ही इधर भी जो आइडल है तो उसे भी विसर्जन उसका किया जाता है, तो इमर्ज इन द रिवर। आगे बात करते हैं फेस्टिवल ऑफ गुजरात। खत्म होने वाला है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। गला मेरा भी थक चुका है, आप अगर आपके कान थके हैं तो मेरा गला थक गया है। तो बात करते हैं फेस्टिवल ऑफ गुजरात की। गुजरात का पहला त्योहार आता है नवरात्रि, आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। इधर JNK वाली साइड, आपके नर्दर्न साइड, आपको हर जगह मिलेगा नवरात्रि त्योहार। 9 दिन का ये त्योहार होता है। ठीक है, अब 3 थिंग्स सम अप नवरात्रि। क्या क्या आता है? गुजरात में आ रहा है तो डांडिया तो सबसे पहले होगा, गरबा दूसरा नंबर। गरबा में क्या आ गया? गरबा से एक ही नाम याद आता है, दया बहन। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ फन। Navratri is a festival of 9 nights, and on the 10th day, goddess Durga, who is worshipped throughout the 9 days, is immersed in holy water after performing a puja. ठीक है, पूजा करने के बाद उन्हें होली वाटर में विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये नवरात्रि का आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज उत्तरायण। उत्तरायण भी मैंने आपको ऊपर बताया था, मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, उत्तरायण में यही है कि गुजरात में मनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, काइट फ्लाइंग मेन थीम रहता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो आगे बात करते हैं, ये भी नाम याद रखना, असम में बिहू आ गया, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव और गुडी पाड़वा। ठीक है, इनके बारे में मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इसमें आपने यही चीज याद रखनी है कि कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। देखो पाड़वा, वाह वाले शब्द जो भी होंगे ना वो समझ आना महाराष्ट्र के रिलेटेड है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया वो थोड़ा कर सकते हो, मैक्सिमम महाराष्ट्र के रिलेटेड होते हैं। अब आपके लिए कुछ ना होमवर्क पोर्शन है, तो देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे, या आपने होमवर्क के कमेंट सेक्शन लिख के बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलो, लिखना स्टार्ट कर दो। द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी कमिंग, बैसाखी कौन से महीने में आते हैं आपने बताना है। द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी कौन से महीने में आते हैं वो भी बताना है। और काइट फेस्टिवल मकर संक्रांति कौन सा होता है, कहां पे मनाया जाता है वो आपने बताना है। एंड व्हाट इज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ केरला। ओहो, स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक हो गई है जल्दबाजी में, केरला के स्पेलिंग गलत, गुजरात के स्पेलिंग गलत, तो इसका आंसर आपने बताना है इन चारों के चारों क्वेश्चन का। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलो और उधर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कल की वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें हम आपसे बात करेंगे कुछ इंडियन इंपॉर्टेंट फेयर्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते, तो आज के लिए आपसे मैं अलविदा लेता हूं। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ जिसमें हम बात करेंगे इंडियन फेयर्स।